नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 जुलाई गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। महंगाई की आग में पहले से जल रहे आम आदमी को अब रसोई गैस सिलेंडर की तपिश भी झेलनी पड़ेगी। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने बुधवार सुबह 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम कंपनियों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब घरेलू गैस सिलेंडर का रेट 50 रुपए बढ़कर 1053 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच गया है। इससे पहले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1003 रुपए थी। दिल्ली में पिछले एक साल में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 170 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसकी कीमत 834.50 रुपए बढ़कर 1003 रुपए पहुंच गई थी, जो अब 50 रुपए और बढ़ गई है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 1086 रुपए में मिलेगा। पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर में भारी बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं सड़कों पर पानी भर जाने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। इसी दौरान जीरकपुर के नजदीक गांव भवात में बारिश का पानी भर जाने से बच्चों से भरी स्कूली बस गड्ढे में फंस गई और वह और तरफ उलट गई। बताया जा रहा है कि जब स्कूल की बस दूसरी स्कूली बस को साइड दे रही थी तो अचानक गड्ढे में फंस गई। जानकारी के अनुसार स्कूल की बस में लगभग 16 बच्चे सवार थे। हालांकि इस हादसे के दौरान कोई जनहानि नुकसान नहीं हुआ है और बस में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बच्चे को दूसरी स्कूली बस में स्कूल भेज दिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला AK-47 की पहली गोली से ही मर चुके थे। इसके बाद वह थार की सीट पर लुढ़क गए। इसके बाद भी शार्प शूटर्स ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहे। दिल्ली पुलिस के पकड़े शार्प शूटर अंकित शेरसा ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। जब मूसेवाला के शव का पोस्टमार्टम हुआ तो उनकी डेड बॉडी में 7 गोलियां सीधी लगी थी। इनके अलावा गोलियों के 24 निशान भी उनके शरीर पर मिले थे। इससे जाहिर है कि मूसेवाला की पूरी बेरहमी से हत्या की गई थी। हत्या के मामले में 3 शार्प शूटर्स प्रियव्रत फौजी, अंकित शेरसा और कशिश उर्फ कुलदीप पकड़े जा चुके हैं। पंजाब के अमृतसर के जगरूप रूपा, मोगा के मनप्रीत मन्नू कुस्सा और दीपक मुंडी की तलाश की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र में पिस्तौल के दम पर ई-मित्र संचालक से लूट की वारदात सामने आई है। 4 बदमाश देर रात को कार में बैठकर आए। इन बदमाशों के हाथ में पिस्तौल थी और सभी ने कपड़े से अपना मुंह ढक रखा था। बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर ई-मित्र संचालक से 10,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। लूट की यह पूरी वारदात ई-मित्र में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर भिरानी पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने बताया कि लूट की यह वारदात शिव, ई-मित्र संचालक विजेंद्र और लोकेश के साथ हुई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र की आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 10 में बुधवार को एक परिवार के 3 सदस्यों के शव घर में फंदे पर लटके मिले। पुलिस सामूहिक आत्महत्या की आशंका जता रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आवास विकास कॉलोनी निवासी सोनू, उसकी पत्नी गीता, 8 साल की बेटी सृष्टि और बेटा श्याम घर में रहते थे। बेटा श्याम सुबह जगा तो पिता, माँ और बहन के शव फंदे पर लटके मिले। शवों को देखकर वह चीखने लगा। बेटे श्याम ने घटना की जानकारी फोन कर अपने मामा विजय कश्यप को दी। विजय कश्यप ने पुलिस को जानकारी दी। CO हरिपर्वत सत्यनारायण के अनुसार पड़ोसियों का कहना है कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। घटनास्थल पर गहनता से जांच की गई है। राजधानी जयपुर में शादी के 25 साल बाद एक 52 साल की महिला अपने 4 लड़कों को छोड़ प्रेमी के साथ भाग गई। महिला के पति ने लाख प्रयास किए लेकिन महिला ने आने से मना कर दिया। विवाहिता बोली अब उसका पति गणपत लाल है और वह उसी के साथ आगे जीवन जीना चाहती है। इसके बाद पीड़ित सांगानेर थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बताया कि सितंबर 2021 में पीड़ित की पत्नी 4 जवान लड़कों को छोड़कर गणपत लाल के साथ भाग गई। दोनों के बीच संबंध बन गए और दोनों 50,000 रुपए नगद और जेवरात चोरी कर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में एक लड़की ने सर्दी जुकाम की जगह सल्फास की गोलियां खा ली। जब अचानक तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में 2 दिन बाद लड़की के चचेरे भाई की शादी है। मामला ढाई पेड़ी गांव का है। 22 वर्षीय गोमा को पिछले कई दिनों से सर्दी जुकाम की शिकायत थी। चाचा रोशन ने बताया कि उनके बेटे की 8 जुलाई को शादी थी। गोमा समेत पूरा परिवार रात को उनके घर आया था।
यहाँ दूल्हे की बिंदोरी निकाली गई थी। उस समय गोमा घर में थी। रात करीब 9 बजे के आसपास लाइट चली गई। उस समय अलमारी में ही गेहूं में देने वाली दवा सल्फास रखी थी। जुकाम व बुखार की दवा समझ सल्फास की गोलियां खा ली। अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बूंदी जिले के केशवरायपाटन कस्बे से 16 किलोमीटर दूर बलकासा गांव में देर रात कुदरत के कहर ने बुजुर्ग दंपति की जान ले ली। रात को हल्की बारिश के बीच आकाशीय बिजली के गिरने से पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। रोज की तरह दोनों खेत पर गए थे। रात तक वापस नहीं लौटने पर बेटा खेत पर ढूंढने गया। खेत पर दोनों की लाश पड़ी हुई थी। मृतक के बेटे दुर्गा शंकर ने बताया कि उसके 67 वर्षीय पिता बनवारी व 64 वर्षीय नंदूबाई खेत पर गए थे, जहां बिजली गिरने से दोनों की मौत हो गई। कापरेन थाना SHO सुरेश गुर्जर ने बताया कि बुजुर्ग दंपति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है। प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। पंजाब में मुफ्त बिजली देने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सरकार हर बिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके ऊपर शर्तों के हिसाब से छूट मिलेगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जा चुका है। हालांकि पंजाब में बिल 2 महीने बाद बनता है, इसीलिए एक बिल में 2 महीने के हिसाब से 600 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जनरल कैटेगरी को 2 महीने में 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर 1 यूनिट ज्यादा हुआ तो पूरा बिल चुकाना पड़ेगा। 1 किलोवाट कनेक्शन तक स्पष्ट कैटेगरी को 600 यूनिट पूरी तरह मुफ्त रहेगी। वह ज्यादा खर्च करेंगे तो उन्हें उसी अतिरिक्त यूनिट का बिल चुकाना होगा। 1 किलोवाट से ज्यादा कनेक्शन वाले SC कैटेगरी को 600 यूनिट से ज्यादा खर्च होने पर पूरा बिल चुकाना होगा। अगर इनकम टैक्स भरते हैं तो 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च हुई तो पूरा बिल चुकाना होगा। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के सगे भतीजे के घर देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। लाखों रुपए के सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। मकान मालिक नरेंद्र कल्ला इन दिनों डॉक्टर BD कल्ला के साथ ही नाथद्वारा सहित अनेक मंदिरों की धार्मिक यात्रा पर हैं। चोरी की सूचना मिलने के बाद वो अब बीकानेर लौट रहे हैं। पिछले दिनों डॉक्टर कल्ला अपने भतीजे नरेंद्र कल्ला व अनिल कल्ला के परिवार के साथ उदयपुर नाथद्वारा की धार्मिक यात्रा पर निकले थे। नरेंद्र को फोन पर सूचना दी गई कि उनके घर के ताले टूटे हुए हैं। इस पर नरेंद्र के चचेरे भाई महेंद्र कल्ला ने मौके पर पहुंचकर देखा, तब घर के बाहर के मुख्य दरवाजे के साथ कमरों के ताले टूटे हुए थे। साथ ही मुख्य कमरे के अंदर अलमारियां तक टूटी हुई थी। अलमारी में रखी तिजोरी को भी तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 सोने के फूल व हाफ सेट गायब हैं। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।